नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। आज हम लोग बात करेंगे अपने एक स्वदेशी ऐप के बारे में। तो आप कहेंगे कि भाई स्वदेशी ऐप, पहले से ही हम लोग यूपीआई यूज कर ही रहे हैं, तो अब क्या एक नया चीज आया? तो जी बिल्कुल, अब एकदम मार्केट में गर्मा गर्म तहलका मचाए हुए है और मोदी जी के स्वदेशी अपनाओ वाले मुहिम में कहीं ना कहीं हमारे देश का अब टेक्नोलॉजी, अब वो बढ़ता, एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने जोहा के बारे में सुना ही होगा और अब एक आराताई करके एक सॉफ्टवेयर आया, ऐप आया है, प्लेटफॉर्म आया है, जहां पे हम लोग चैटिंग, एक दूसरे से बात, जैसे व्हाट्सअप आप यूज करते हैं, बस व्हाट्सअप को रिप्लेस करने जा रहा है। जोहा क्या है कि वो एक, जैसे हम लोग कंप्यूटर में या लैपटॉप में या कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, वो जस्ट उसमें जोहा के माध्यम से, उसका नाम जोहा करके इंडियन सॉफ्टवेयर है और वो सारा फीचर्स उसके अंदर आने जा रहा है जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हैं। अब एक कदम और व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए आरत। वैसे तो ये इंडिया में 2021 के आसपास ही अमेरिका में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन चूंकि उस टाइम में रजिस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉय के माध्यम से वहां कराए थे, लेकिन इन फ्यूचर में ये भारत में ही हो जाएगा। इसका सारा डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज सब भारत में रहेगा। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एकदम अभी जब से ट्रंप साहब आए हैं, तब से कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई धमाका कर रहा है और वो ज्यादातर बम ऐसा लग रहा है कि भारतीयों पे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं उनका प्रेम इतना क्यों, डायबिटीज हो गया उनको। तो अभी चंद दिनों पहले, कुछ सालों तक तो हम लोग चाइनीज ऐप को तो बैन कर दिए थे, क्योंकि चाइनीज ऐप बैन होने से हम लोग को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कल को ट्रंप का मूड खराब हुआ और उठे और वो सारा ऐप बंद कर दे, तब तो जितना टेक्नोलॉजी भारत में यूज हो रहा है सब ठप हो जाएगा। और ये आवाज और तेजी से उठी जब H1B वीजा का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, चेंज किया। तो फिर भारतीयों के मन में और तहलका मचने लगा कि साला हमारे भारत का अपना क्या है। हम तो साले सरकारी चीज का मैसेज भी अगर देते हैं तो एक्स के माध्यम से देते हैं, जो ट्विटर था एक्स के माध्यम से, वो एक्स भी अपना नहीं है। अब सीरियसली इस पे काम अब होता हुआ नजर आ रहा है। जो मेड इन इंडिया और स्वदेशी का मुहिम चल रहा था कुछ सालों से, अब उसको तेज किया जा रहा है, उस पर स्पीड अप किया जा रहा है। और उसी के तहत साउथ के हमारे श्रीधर सर हैं, जो कई साल पहले भारत में आके और अपने गांव से शुरू किए सारा कुछ सेटअप, और आज देखिए वो बट वृक्ष होता हुआ दिख रहा है। सरकार भी उनको अब बैकअप दे रही है। और अभी कुछ दिन पहले वैष्णवी सर जो है, वो आईटी मिनिस्टर हैं, वो एक प्रेजेंटेशन जो दिखाए थे, उन्होंने बताया कि ये जोहा के माध्यम से जितना पीपीटी बना है सब जोहा के माध्यम से। धर्मेंद्र प्रधान सर आए, उन्होंने आरआईआई को प्रमोट किया कि भाई हमारा स्वदेशी ये चैटिंग ऐप है। और प्ले स्टोर, जो कि अभी तो खैर उसका इस्तेमाल हो रहा है डाउनलोडिंग का, उसका भी ऑप्शन रेडी हो चुका है। और अब इतना स्पीड अप पकड़े हुआ है कि पर डे 3-3.5 लाख लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और ये एकदम होना चाहिए। और लोग, हो सकता है कि इंडियन ऐप कुहू भी आया था, लेकिन उसको लोग प्रमोट नहीं किए। पहले शुरू में स्पीड हुआ, फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार ये सरकार लोगों को शांत नहीं होने देगी, सबको स्विच कर देगी आने वाले समय में। अब बोलिएगा कैसे? ये तो तानाशाही है, जबरदस्ती है। बिल्कुल, कुछ मामले में होना चाहिए। जरा सोचिए कि आए दिन रोड पे जो ये भीड़ इकट्ठा होता है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोगों को कॉल देते हैं कि भाई कल इतने बजे इकट्ठा होना है, कल वहां पत्थरबाजी करना है, कल वहां आग लगाना है। ये सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं। सरकार व्हाट्सएप पे साल, 1.5 साल, 2 सालों से प्रेशर बना रही है कि आप हमको उस सोर्स का नाम दीजिए जो इस तरह के वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, भेज रहा है। और ताकि हमको सोर्स पता रहेगा तो फेक वीडियो कोई भी फैलाए, सरकार की तरफ से फैलाया जाए या सरकार के बाहर के लोगों की तरफ से फैलाया जाए, कम से कम सोर्स तो पता होना चाहिए। आम पब्लिक देखती है, फॉरवर्ड कर देती है। अब वो जानने की कोशिश नहीं करती कि ये सही है या गलत है। सरकार का ये मुहिम व्हाट्सएप को बार बार कहने के बावजूद भी व्हाट्सएप देने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप को पता था कि मेरे सिवाय तुम जाओगे कहां, ऑप्शन क्या है कोई ऑप्शन तुम्हारे पास? तब ना स्विच करोगे।
अब आरएसआई के माध्यम से ये बताया जा चुका है कि अब तुम अगर नहीं दिए तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई। कल को तुम मत कहना कि भारत से व्हाट्सएप को क्यों बैन कर दिया गया। और आरएसआई में वो सारा इंफॉर्मेशन जो सरकार चाहती है वो सरकार के पास होगा। इस प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो डंडा बजने में अब देर नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा कदम है, स्वदेशी ऐप को प्रमोट करना चाहिए। हर कंट्री अपने अपने स्वदेशी ऐप, स्वदेशी चीजों के साथ बैठी हुई है। हमारा भारत इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्टर है, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन मतलब तकलीफ होता है कि भारत का अपना खुद का ऐप नहीं है, और है भी तो वो इतना एक्टिव नहीं है। लेकिन ठीक है, हर चीज का एक समय होता है, वो शायद समय आ गया है। और जब से ट्रंप साहब आए हैं तो लगता है उस स्पीड को और चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद आप भी जाइए, आरएसआई ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना व्हाट्सएप से जो भी ग्रुप है आप लोगों का, आप उस पर ट्रांसफर कीजिए। धीरे धीरे वो खुद ही मर जाएगा, व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा और हमारा आरएसआई स्वदेशी ऐप एक्टिव हो जाएगा। चलिए, आप लोगों से यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस बार आरएसआई को खूब आप लोग प्रमोट कीजिए, आरएसआई को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।